जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ईस्ट और वेस्ट, मोदी इज द बेस्ट। नाम को वोट नहीं है, काम को वोट है। हर आदमी के मन में यही है कि अब की बार मोदी सरकार। नमस्कार। देश में चुनावी माहौल चल रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टियां अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से अपील कर रही है, रैलियां की जा रही, रोड शो किए जा रहे हैं और सिर्फ मकसद एक ही है, वोट हासिल करना। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक से बढ़कर एक दावे कर रही हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो आपको वही देंगे, अगर हम सत्ता में आएंगे तो आपको वो देंगे, यानी हर दावे किए जा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं पूर्वी दिल्ली के यमुना पार संसदीय क्षेत्र में। ये भीड़ भाड़ वाली मार्केट देखिए और यहाँ पर अभी जो है खासकर जो बीजेपी का दबदबा है, बीजेपी के सांसद यहाँ से हैं, लोकसभा सांसद बीजेपी के हैं और हम यहाँ पूछने के लिए लोगों से आए हैं कि आखिर उन लोगों के यानी यहाँ के लोगों के मन में क्या है। 2014 में चुनाव हुए थे, मोदी सरकार आई थी। 2019 में चुनाव हुए, मोदी सरकार आई। मोदी सरकार ने एक ही वादा किया था, सबका साथ सबका विकास। 2019 में सरकार आई, सरकार ने कहा था कि हम गरीबी दूर, तमाम तरह के वादे किए गए थे। उन वादों पर सरकार जितना सफल हो पाई, कितना नहीं हो पाई, ये तमाम लोगों से बात करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनके दिल में क्या है। चुनावी माहौल चल रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस कहती है कि अगर बीजेपी दोबारा आएगी तो संविधान खत्म कर देगी, तमाम तरह की जो बातें की जा रही है, इस बारे में इनका क्या कहना है, लोगों से बात करने जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोगों के मन में क्या है, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या जानते हैं कि बीजेपी को वोट देंगे या नहीं देंगे, किसको वोट देंगे, इनके मन में क्या है। क्योंकि जो कहा गया था भाजपा सरकार की सबका साथ सबका विकास, वो कितना सफल हो पाया, आइए इनसे बात करते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और इसी विषय पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं लक्ष्मी नगर के, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, 2024 के चुनाव है, क्या है आपके मन में? 400 पार, मोदी जी का जो नारा है 400 पार, इस बार करके दिखाना है, कहना नहीं है, करके दिखाना है। रही जमुना पार की सीट, तो जमुना पार की सीट कम से कम 2 लाख से प्लस से हर्ष मल्होत्रा जी जीत रहे हैं और मोदी जी के विश्वास पे, मोदी जी की जो गारंटी है ना, वो 101% नहीं 1001% सच निकलेगी। विपक्ष कहता है कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी, कितना दम है उनकी बातों में? मेरा कहना है पहले परखो, जांच करो, उसके बाद कुछ बोलो। आपने पहले बोल दिया कि विपक्ष ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई देखो तो सही क्या होने वाला है, मोदी जी क्या करने वाले हैं। मोदी जी जो भी कर रहे हैं देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी हमारी माताएं बहनें भी हैं, उनको भी पता है कि मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं। क्या है लोगों के मन में यहाँ पे? आपका भी एक क्वेश्चन था कि विपक्ष कहता है कि मोदी जी संविधान बदल देंगे। पहली बात तो संविधान ऐसे नहीं बदला जाता। दूसरी बात, अगर हम 400 पार का नारा लगा रहे हैं, संविधान नहीं बदल रहे, संविधान के ही लिखे हुए कुछ एक्ट के अनुसार हम संविधान में कुछ संशोधन लाएंगे। क्या धारा 370 संविधान के विरोधों के बदला गया? ऐसा कुछ भी नहीं है। होता क्या है कि लोगों को भ्रमित करने के लिए विपक्ष को कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए। सारा गठबंधन इकट्ठा होने के बावजूद भी आज मोदी जी की सरकार को या मोदी जी को या मोदी जी के मुद्दों को उनके पास कोई है ही नहीं कि उसको टाल दे। तो इसीलिए विपक्ष को जो लग रहा है वो कह रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता कि 400 पार पूछे कि आम लोगों के मन में क्या है। आम लोगों के मन में क्या है? आम लोगों के मन में विकास है और वो हो रहा है और उसी को वोट दी जा रही है। आपने पिछले दिनों देखा कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा था कि अगर सत्ता में आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। हालांकि क्या कहेंगे कि विपक्ष जिस तरह जो हथकंडे अपना रहा है, इसको लिए क्या कहेंगे आप लोग? आपको ऐसा लगता है कि जो आपने कहा अभी अमित शाह जी का और एक योगी जी का भी, शायद आप उसे नहीं बोल रहे, योगी जी का भी, दोनों वीडियो वो हुए हैं। तो क्या ये आप मानते हो कि वो फेक वीडियो नहीं बनता? आज के इतने टेक्निकल युग में चीज़ों को पलट के नहीं दिखाया जाता, तो वो जो दिखा रहे हैं वो उनकी वही राजनीति है, ठीक है ना? वो उनका वही एक हथकंडा है, उस चीज़ को गलत तरीके से प्रेजेंट करना, यही सब है। बाकी जो मोदी जी कर रहे हैं ना, वो आम जनता से पूछो, औरतों से पूछो। महिलाओं का जो सम्मान उन्होंने दिया है, पूरे विश्व के अंदर महिलाओं को जो सम्मान उन्होंने दिया है, सारी महिला शक्ति उनके साथ है। हालांकि मुस्लिम बहन भी हमारे जो हैं 3 तलाक के बाद हम लोग के साथ हैं। और इस बार 400 पार का जो मोदी जी का संकल्प है कि देश में आम लोगों को बदलाव नजर आ रहा है। बदलाव बहुत, मोदी जी तो केवल बदलाव ही ला रहे हैं। हर जगह जहाँ देखा जाए, या तो महिलाओं में देखा जाए या गरीब तबके के लोगों में भी देखा जाए, हर तरह का बदलाव ही नज़र आ रहा है। और मोदी जी जब आएंगे 400 पार, जब हमारी जो नारा है उसको हम लोग सच करके दिखाएंगे। और यही हमारा है, बदलाव तो आना ही है, क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विपक्ष में ऐसा कुछ नहीं है, ना काम हो रहा है ना कुछ नहीं हो रहा है। लोगों के मन में क्या है?
लोगों के मन में तो भारतीय जनता पार्टी ही है और वोट जो है मोदी जी को ही देंगे। विपक्ष चाहे कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम को वोट है, नाम को वोट नहीं है, काम को वोट है। 550 साल बाद जो राम मंदिर बना है, इतिहास है, वो लिखा गया इतिहास में। ऐसा काम किसी पार्टी ने नहीं करा, ना कोई कर सकता। हम राम मंदिर की बात करते हैं कि राम मंदिर पे ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अगर आएगी तो वहाँ ताला लगा देगी। एक राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर के बारे में क्या जनता ने सोचा था? जनता ने सोचा था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही पहले विचार रखा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जब होते थे और जब ये लाल कृष्ण आडवाणी होते थे, जब ये नींव रखी गई थी, ये कार्य मोदी जी ने संपूर्ण कराए और बहुत विशाल मंदिर, बहुत सुंदर, जिसको हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व हमारा लाइक कर रहा है। ये क्या हमने कभी कल्पना की थी कि हमारे देश में जो रामलला का मंदिर अयोध्या में हम देख पाएंगे? हमने तो कभी सोचा ही नहीं था, ना अपने बच्चों के भविष्य में तक भी नहीं सोचा था कि हमारे बच्चों के भविष्य में भी मंदिर बन पाएगा क्या या नहीं। लेकिन मंदिर बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत 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 मतलब समझ लो बरसों की तमन्ना पूरी हो गई। अगर हम आपके मन की बात पूछें तो क्या कहेंगे आप? ईस्ट और वेस्ट, मोदी इज द बेस्ट। लोगों के मन की जो बात है वो जानना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम आपसे पूछते हैं आपके मन में क्या है? हमारे मन में देश हित में काम हो रहा है और देश के लिए काम हो रहा है। मोदी जी जो भी कर रहे हैं देश हित के लिए काम कर रहे हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं। और मेरा मानना ये है, इससे बढ़िया सरकार और इससे बढ़िया देशभक्ति कोई नहीं कर पाएगा। और हर आदमी के मन में यही है कि अब की बार मोदी सरकार। इस सरकार के बारे में बात की जाए कि आज मोदी सरकार जब से आई हमारे देश के अंदर, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, तो क्या माहौल चेंज हुआ है? बहुत कुछ चेंज हुआ है। 2014 और 2019, 14 में चेंज हुआ है, जब भी तो 19 में आया, 19 में चेंज हुआ है, जब 24 में भी आएगी 400 प्लस में मोदी जी। तो पूरा भरोसा है कि 400 के पारी होंगे इस बार? 400 क्या हो सकता है, 500 प्लस भी हो जाए। दुनिया 400 सोच रही है, इस बार 500 भी हो सकता है। वो तो देखने में। अच्छा, आपसे जानना चाहते हैं कि सरकार अगर आएगी 2024 में तो क्या चाहते हैं, क्या और बदलाव और क्या होना चाहिए? बहुत कुछ बदलाव होगा। जो सोचा नहीं है वो सब होके दिखाएंगे। जो सोचा नहीं है लोगों ने वो भी होकर दिखाएंगे। मोदी जी वो भी करके दिखाएंगे। ये जनता है, कहते हैं जनता जो कहती है वही होता है। और 5 साल में एक ऐसा मौका आता है जब जनता ही पूजी जाती है, जनता के मतदान से ही सरकार बनती है, यानी नेताजी बनते हैं। कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर इनके मन में क्या है, ये क्या सोचते हैं। 400 पार का जो नारा दिया गया था वो 400 पार होगा या नहीं होगा, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, क्या है मन में आपके? भाई साहब, पहले तो ये सोचना है कि भारत सरकार जो इस समय है वो कर क्या रही है। वो अच्छा कर रही है देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, तो हम उनको ही देंगे ना जो अच्छा कर रही है। जिनको हमने 70 साल 50 साल भुगता है, उन्होंने क्या करके बताया, तो हमको ये ध्यान में आता है कि भाई देश का भविष्य इनके साथ ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिन्होंने 10 साल में ही हमारे देश को आज 5वीं इकोनॉमी पे पहुंचा दिया है दुनिया की। और आने वाले भविष्य में उन्होंने वादा किया है, तो ट्रेलर है, तो तीसरी इकोनॉमी बनने वाली है 2-3 सालों में, तो हम उनको देश देंगे। में भारत का डंका बज रहा है। हर देश चाहता है कि भारत से संबंध रखना, व्यापार करना। ये मोदी जी का चमत्कार है। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो है बाहर के मुल्क के लोग पैर छू रहे हैं, उनके राजा जो है, उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनको अपने गले लगाना चाहते हैं। वो किस लिए? हमने देखा है अपने आँखों से टीवी पर, इतने बड़े बड़े जो G20 के कार्यक्रम में, तो जो हम आँखों से देख रहे हैं वो हम सपना साकार हम कर सकते हैं अपने वोट से, तो हम क्यों नहीं करेंगे? चुनाव जब होते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार पे जब आँच आती है तो हर कोई बोलता है। मोदी को लेकर जो बात कही जाती है, उनके परिवार को लेकर बात कही जाती है, उनके भाई को लेकर बात कही जाती है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? दुनिया बोलती है, बोलने दो। जो काम कर रहे हैं मोदी जी वो 5 साल में देख ही लिया और आने वाले 5 साल में देख ही लेंगे। बोलने वालों की बोलती बंद हो गई। जब भी तो कोई जेल में बैठा है उसका नारा है जेल का जवाब वोट से। दुनिया बोल रही है। बीजेपी की पार्टी का कोई भी नेता क्यों नहीं गया आज तक, उस पर क्यों नहीं लगा? आपने देश में कितना बदलाव देखा है अब तक? जो हमने देश में बहुत बदलाव देखा है। कांग्रेस जो 60 बरस में नहीं किया कुछ, वो मोदी जी 10 बरस में हर गांव में बिजली, हर गांव में पानी और हर गांव में रोड से मैंने शहर से रोड को जोड़ दिया। ये बहुत बड़ा विकास हुआ है। ये विकास मोदी जी के बदौलत हुआ है।
क्या कहेंगे, देश में बदलाव नज़र आता है आपको? बिल्कुल आता है, 100% आता है जी। ये जो 14 साल 15 साल के अंदर जो मोदी जी कर रहे हैं, जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, वो उन्होंने 10 साल के अंदर कर दिया मोदी जी ने। हर चीज़ के अंदर किया है मोदी जी ने। आदमी कहता है कि महंगाई बढ़ा दी, क्या महंगाई बढ़ाई? मजदूर जो पहले 200 रुपये 300 रुपये लेता था, आज वो 1000 रुपये की झाड़ी है मजदूर की। तो भाई साहब महंगाई क्या चीज़ है? महंगाई क्या चीज़ है? कुछ नहीं है महंगाई। जितना कमाता है और उससे ज़्यादा खर्च करता है, उससे ज़्यादा खर्च नहीं करता तो बचाता है पैसा। अगर हम देखें तो लोगों के मन में क्या है? मन तो अच्छा है मोदी जी के बारे में। मोदी जी जो कर रहे हैं गरीबों के लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं मोदी जी। ये नहीं हिंदू मुस्लिम सबके लिए कर रहे हैं। आज जो वोट पड़ रहा है या पड़ा है, वो सिर्फ मोदी के नाम पे पड़ा है? मोदी जी के नाम पे पड़ा, विकास के नाम पे ज़्यादा पड़ रहा है। विकास जो विकास हो रहा है पूरे भारत के अंदर, जो आज हमारे विदेशों में मोदी जी की जो लहर है ना, जो मोदी जी को वीज़ा नहीं देते थे, आज उनके पैर छूते हैं मोदी जी के। इतना काम किया है मोदी जी ने हमारे ने। आप पूरे देश में देखिए, जो विकास की बात की जाए, आज हम यूपी चले जाएं, बिहार चले जाएं, सड़कों के जाल बिछा हुआ है, तो क्या कि मोदी सरकार की देन है? मोदी सरकार जितना अच्छा काम कर रही है, मेरे ख्याल से आज तक किसी ने नहीं किया। और रही सड़क की, पुल के और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की, मोदी जी से बढ़िया कोई काम नहीं कर पाएगा। और मैं मानता हूँ कि यही अगर स्पीड से काम चलता रहा तो एक दिन लोग बोलते थे ना सोने की चिड़िया, इंडिया को बोलेंगे सबसे बेस्ट इंडिया है आज की डेट में। आज लोग ये कहते हैं कि अगर हमने बीजेपी को वोट दिया तो पुण्य का काम किया। बिल्कुल पुण्य का काम किया भाई साहब। जो 500 साल के अंदर राम भगवान बाहर बैठे थे, अपने महल में बैठ गए, मोदी जी की वजह से बैठे हैं। ये मोदी जी जो काम कर रहे हैं ना देश को, जो भाई साहब ने कहा है, सुनील भाई साहब जी ने, कि सोने की चिड़िया आने वाले 5 साल के 10 साल के अंदर सोने की चिड़िया बनेगा भारत हमारा। हम और बदलाव देखने को मिलेगा हमें 2024 में सरकार आती है तो? बिल्कुल मिलेगा। अभी तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, और विकास हुआ है, विकास ही होगा। मोदी जी के राज में बढ़िया ही काम हो रहा है सारा। और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार पे जो लगातार मोदी सरकार का जो हथौड़ा चला है, यानी आज कहने हर भ्रष्ट नेता जेल के अंदर आपको मिलेगा। विपक्ष ने उसको भी एक सवाल खड़ा कर रखा कि आखिर ईडी सीबीआई हमारे पीछे लगा रखी है, तो क्या भ्रष्टाचार मिटाना गलत काम है? देखो, भ्रष्टाचारी जो है उसको भ्रष्टाचार ही कहा जाएगा। इससे पहले और भी हिंदुस्तान में, क्या मेरे ख्याल से सिर्फ दिल्ली बॉम्बे ना लेकर के, गुजरात ना लेकर के, हर जगह का देख लो, हर जगह देख लो, जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको जेल होगी, आज नहीं तो कल होगी। भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तो जेल होनी होनी है। अच्छा, दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में क्या माहौल है? बीजेपी यहाँ पे प्रमुख पार्टी है, आप सत्ता के अंदर है, दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जेल में पीछे पड़े हुए हैं। अब ये कहते हैं कि जेल का जवाब वोट से देंगे। कितनी बातों में दम है उनकी? बिल्कुल भी दम नहीं है। अब की बार 400 पार, जनता जाग चुकी है। हमारा जो जनता है ना, नई जनरेशन वो जाग चुकी है। अब की बार जो वोट होगा ना वो नेशन के लिए होगा, और सबको बताया कि नेशन के लिए वोट किसको करना है, भारतीय जनता पार्टी। कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ युवा क्या सोचता है, जो आज तो नया वोटर है वो क्या सोचता है, उसके मन में क्या है? उसके मन में देश की तरक्की सबसे पहले। अब हम 3rd सुपर पावर हैं वर्ल्ड की, जो किसी गिनती में भी नहीं आते थे। और रोड देखोगे, रोड तो आपको बताइए कैसे धड़ाधड़ हाईवे बन रहे हैं। किसने बनाया है? आज तक नहीं हुआ। जो 60 साल में नहीं हुआ वो 8 साल में हो गया है। पूरा इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हो गई है हमारे अंदर इस वक्त। पहले कनेक्टिविटी थी ही नहीं। इंडिया बाहर तो पूछता ही नहीं था कोई इंडियन को। देखो ना, टेररिज्म, एक भी बम कांड नहीं हुआ, एक भी टेररिज्म अटैक नहीं हुआ जब से बीजेपी आई है। पूरा यूपी साफ कर दिया कांग्रेस के समय में। और पहले आप चैन पहन के निकल जाओ, अभी स्नैचिंग, यही स्नैचिंग दिल्ली और अब देख लो ना, सब जगह खौफ आ गया है। पकड़े गए तो क्या होगा, क्या सजा मिलेगी? अच्छा, देश में जो बीजेपी सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, वो वाकई मजबूत सरकार है? बिल्कुल मजबूत सरकार है। ये तो आप लोगों को भी मालूम है, या नहीं मालूम हो तो हमें बताइए, क्या चीज़ नहीं करा उन्होंने, क्या काम नहीं करा आपने? 400 पार का जो नारा है बिल्कुल होगा, 101%। 422 पूरा 100% है। 400 पार ही विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि संविधान खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, क्या कहेंगे उसको लेकर? इससे विपक्ष खत्म हो जाएगा, विपक्ष है ही कहाँ भाई साहब? विपक्ष बचेगा ही नहीं इससे। ढोंगी है विपक्ष में, सारे ढोंगी हैं, सारे। उत्तर प्रदेश ले लो, कहीं भी ले लो आप, सारे भ्रष्ट हैं।
सब घर पर देखते हैं। जो लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे ना, जो लोग एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे, वो सारे चोर साथ बैठ रहे हैं। मायावती जी ने कह दिया है, मायावती जी ने बीजेपी को वोट दो तो देश बचेगा, नहीं तो ये लूट के खा जाएंगे सारे। 70 साल से लूट रहे हैं, जो 3-3, 400 करोड़ रुपया पकड़ा जा रहा है, ये कहाँ से पकड़ा जा रहा है? सब बीजेपी वाले इतना काम कर रहे हैं, उनसे बढ़िया कोई काम ही नहीं कर सकता। संजय भाई साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्शन दिल्ली का भी बचा हुआ है, कई और जगह इलेक्शन बचा हुआ है, लोगों के मन में क्या, अगर बीजेपी सरकार की बात है, खासकर मोदी सरकार की बात, कि मोदी जी की बात करें, एक सशक्त प्रधानमंत्री, एक सशक्त नेता, क्या देखा था इससे पहले देश ने? नहीं, कब देखा? किसी ने देखा इससे बड़ा नेता आज तक जो था? ये तो इंटरनेशनल नेता है, वैसे भी दूसरी वर्ल्ड का नंबर 1 नेता है। जय श्री राम। आज तक आपने देखा होगा, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, क्या ऐसी पोजीशन देश की देखी थी? कि सोचने वाली बात है कि व्यवस्था तो पहले भी देश के अंदर सारी थी, ये क्या इन 10 सालों के अंदर ही व्यवस्था बनी? ऐसा तो नहीं है ना। अब पहला आप देखते थे कहीं भी आतंकवादी हमले हो जाते थे, उसका जवाब देने के लिए जब मनमोहन सिंह जी थे या उससे पहले भी गवर्नमेंट थी, वो जोर देते थे, कभी दूसरे देशों से, कभी अमेरिका से पुश कराते थे, पाकिस्तान धुड़की देता था। अब भी तो देखा ना, एक बार उरी हमला हुआ, एक बार 2 बार वो हुआ, दोनों बार जवाब दिया गया ना उनको, उसके बाद किसी की हिम्मत तो नहीं हुई। अब रही देश की बात भी जो था, इससे अच्छी गवर्नमेंट कहाँ मिलेगी? सोचो एक बार जो था कोरोना टाइम में, आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी, मतलब कितना बड़ा, मतलब एक बीमारी थी, उस बीमारी ने किस तरीके का वो देखा देश के अंदर देखो कितनी मौतें होती है अगर ये बीमारी की दवाई ना बनती तो। एक मोदी ने उसको स्टेबल किया। सवाल छेड़ा तो इस पर आपको कहता हूँ, विपक्ष कहता है जो कोरोना की दवाई थी उससे लोगों की आज मौत हो रही है। कैसे हो रही है बताओ? आप एक बात बताओ, 3 साल से सुनो एक बात देखो ना, 3 साल से ज़्यादा हो गए उस चीज़, वो जो सबको बूस्टर भी लगे हुए, 2 डोज लगी हुई ना सबको, पूरे वर्ल्ड में लगी हुई है। हिंदुस्तान ने तो पूरे वर्ल्ड में अपनी यहाँ से माल भेजा है इस चीज़ का, कोरोना की दवाई पूरे वर्ल्ड में भेजी ना, तो कहाँ डेथ हो रही है? अब ये बताओ, डेथ रेट तो पहले से भी कम है देखा जाए तो। आप एक बार देखो ना उस चीज़ को। लेकिन ये प्रोपेगेंडा विपक्ष एक फैला रहा है, विपक्ष के पास में कोई मुद्दे नहीं है। सोचने वाली बात देखो, सारे चोर मुशेरे भाई। आप केजरीवाल को देखो, चोरों का सरदार भाई केजरीवाल जी। आप केजरीवाल जी को सबसे पहले देखो कि ये एक चोरों का सरदार है, 5 मंत्री जेल के अंदर है, खुद भी जेल के अंदर है, मुख्यमंत्री। उसके बाद भी कह रहा है कि मैं ईमानदार हूँ। कैसा ईमानदार है भाई तू? ये बताओ ना। ईडी पूछताछ कर रही थी, 9 समन ईडी ने दिए उसको, कह रहा भाई पहले जवाब दो। एक बार जो था उन्होंने एक बार भी जवाब नहीं दिया, कोर्ट में पहुंच गए, कोर्ट ने कहा भाई ईडी के सामने जाकर जवाब दो। नहीं, अरेस्ट हुआ, अरेस्ट होने के बाद में अगर वो सही है तो आज जमानत क्यों नहीं हो पा रही? भाई कोर्ट तो किसी के बाध्य नहीं है ना। आप लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सारे कोर्ट है ना, आप दो ना, एक बार जमानत कराओ ना अपनी पूरी। अगर राम मंदिर की बात की जाए, वैसे हमने सवाल भी किया, लोगों ने जवाब भी दिया, तो क्या हमारे देश के लोगों ने सोचा था कभी कि हम राम मंदिर, जो हमारा राम लला, जो हमारा आराध्य देव है, वो अब की उनकी घर वापसी होगी? देखो, मैं 2 बातें बोलना चाहता हूँ आपको। एक तो राम मंदिर के लिए, दूसरा जो है कि भ्रम फैलाया जा रहा है ना कि दोबारा मोदी जी जीत गए तो तख्ता पलट जाएगा, संविधान बदल जाएगा, हर आदमी 90 दिन से पहले जेल से नहीं छूटेगा। ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जो गलत आदमी है सिर्फ वही जेल जाएगा, सही आदमी नहीं जा सकता। उसका रीज़न ये है कि हर आदमी काम धंधे वाला आदमी है, कोई वेला आदमी नहीं है। चलिए, देश का जो कुछ और लोगों से पूछेंगे, उनसे बात करेंगे। तमाम लोग हैं जिनसे बात कर रहे हैं, सब यही कहते हैं कि उनके मन में क्या। हम आज मन की बात पूछने के लिए, तो मन में इनके क्या है, उन्होंने बताया कि मन में क्या। लेकिन देश में जो माहौल चल रहा है, देश में जो माहौल है, वो लोग यही चाहते हैं कि सशक्त सरकार हो, मजबूत सरकार हो, और वो मोदी सरकार हो। कुछ और नए लोग हमारे साथ जुड़े, इनसे बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार जब से देश में आई है, आपने वोट डाला होगा, वोट डालेंगे भी आप, बदलाव पे वोट दे रहे हैं। आप देखें, वोट बदलाव पे वोट दिया जाता है, आप वोट उसको देते हैं जो आपके भविष्य की रक्षा करे। कुल मिला के देखा जाए तो आपके मन में क्या चलता है? सबसे पहले सर तो ये बोलना चाहूँगा कि जो भी ये 10 सालों में हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हम 500 सालों का इंतज़ार किए हुए हैं। जैसे 370 की धारा है, उसमें आपको राम मंदिर है, वो कोई भी राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही बना है, हम तो न्यायालय के माध्यम से लिए हैं उस चीज़ को।
हम मोदी सरकार को क्रेडिट भी नहीं देते हैं, लेकिन जो उनकी उसमें सहायता है या जो भी है, ये चीज़ ना आज से 10 दशक हो गए। हमें लगता है हमारी पीढ़ियाँ जो हैं नीचे, दादा परदादा मेरे बाप, ये चीज़ों के लिए आदमी तरस गए कि ये जो 370 कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब चीज़ें हट जाएंगी। हम देश के लिए आज वोट कर रहे हैं। अब नेशनल और एक क्षेत्रीय पार्टी और नेशनल चीज़ों में अंतर है। हम लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र देख के वोट देंगे, तो इसमें क्या है कि हम उस पूरे देश का विकास देखेंगे, नहीं कि हमारे दिल्ली में क्या चल रहा है उसको देख के हम वोट देते हैं। हाँ, मजबूत पार्टी तो ऑफकोर्स हमें विपक्ष को भी रखनी पड़ेगी। अगर कल के डेट में विपक्ष नहीं रहेगा हमारे पास, लोग ये कहते हैं कि अगर हमने बीजेपी को वोट दिया तो ये बहुत पुण्य का काम किया। वाकई सही बात है सर, वो अलग अलग नज़रिया है। कोई अपना भगवानी मोदी को मानता है, कोई भगवान केजरीवाल को मानता है, सबके पच अलग अलग है। लेकिन हम ये कहेंगे कि सर विकास देखा भगवान के लिए हम केजरीवाल को भगवान नहीं कह सकते, ना मोदी को भगवान कह सकते, लेकिन हम ये कहते हैं कि पार्टी को, बीजेपी को कोई वोट देगा तो पुण्य का काम करेगा। पुण्य का काम तो सर देखो, कोई छोटा दान भी देता है वो पुण्य का काम है। हम अपना अधिकार दे रहे हैं, हम अपना एक वोट दे रहे हैं, तो हमारा जो पक्ष रहेगा हम उसके पे कर रहे हैं, वो उनका पुण्य है। मेरे समझ से ये पुण्य होना चाहिए। बिल्कुल। 370 हटा, विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाया कि तमाम चीज़ें हो जाएंगी वहाँ पे, तमाम चीज़ें हुई, 370 हट गया, सब कुछ स्मूथ हुआ, कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं, कोई नहीं। हम अपने मुल्क में एक अलग तरीके से रह रहे थे, कहते हैं ना 1-2 संविधान थे, तो 370 हटे मत क्या लगता है कि आपको ये मोदी सरकार की देन है 370 इसने झटके से हटा दिया? बिल्कुल 110% मोदी सरकार की देन है। 370 जो हटा है अभी तक क्यों नहीं हटा 370? किसी ने सोचा 370 हटेगा? नहीं हटेगा, सपने में भी नहीं सोचा था। 1 मैन आर्मी, नोटबंदी देख लो ना, नोट नकली कैसे करेंसी हटा दी उन्होंने, ऐसे 370 भी उन्होंने फटाफट हटा दिया। जी, मोदी सरकार ने जो काम किया, नोटबंदी का काम किया, 370 हटाने का काम किया, राम मंदिर का काम किया, क्या आपने इसकी कल्पना की थी कि कोई ऐसी सरकार है जिनकी रीढ़ में दम होगा, हड्डी में दम होगा? हमने कभी इसका सोचा, सपने में नहीं सोचा था कि जो 70 साल से कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई वो 10 साल के अंदर हमारी मोदी जी ने किया। और कितना काला धन, जो चोर थे ना, चोर का मतलब चोर, जिन्होंने काला धन छुपा कर रखा था, अभी 4 दिन पहले 3-3, 400, 40 करोड़ रुपया जो निकल रहा है। सोचा था हमने कि मोदी सरकार एक झटके में इतना सब कुछ कर देगी। जो लोग सोचते हैं ना वो करते नहीं हैं, जो करने वाले लोग होते हैं वो सोचते नहीं हैं। मोदी जी उन्हीं में से हैं। उन्हें करना है, सोचना नहीं है, दिखाना है, बताना नहीं है। देखो, सबका काम करने का तरीका होता है। मोदी जी का एक काम करने का तरीका है, वो अगले 10 साल के लिए सोच कर रखते हैं। इतनी योजनाएं जनता के लिए दी हैं। जो आप कहते हो कि केजरीवाल जी का फिर नाम आता है कि केजरीवाल जी कहते हैं मैंने शिक्षा बढ़िया काम करा। क्या बढ़िया काम करा? एक काम बताओ, इतने स्कूलों का दावा किया था, कितने स्कूल बनवा, एक भी स्कूल नहीं बनवा पाए। उन्होंने कहा लोग 2024 और 2029 सोच रहे हैं, मोदी जी 2047 सोच रहे हैं। अभी तक गरीब जनता के लिए, देश की जनता के लिए 150 योजनाएं बनाई हैं आपने। तो ये लोगों का जोश है, और जोश आप देख रहे हैं इनका, ये जोश है, ये देश की वो जनता है जो वोट करेगी, अपना मत डालेगी, अपना मतदान करेगी। और ये मतदान उसको करेंगे जो देश में मजबूत सरकार। वो मजबूत सरकार कौन है ये इनके मन में है, इन्होंने बता भी दिया। लेकिन कहीं ना कोई देश के अंदर जिस तरीके से माहौल चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश के अंदर सशक्त सरकार मिली है, उसी सरकार को देखते हुए देश का माहौल जो है बिल्कुल भगवा है। और लोग यही चाहते हैं कि 2024 में भी एक मजबूत सरकार बने, मोदी सरकार बने। कैप्टन शर्मन के साथ सुरेश झा, भारत 24, दिल्ली।